हेलो दोस्तों, वेलकम यूट्यूब चैनल AKP एजुकेशन। तो दोस्तों उसी प्रकार जिस प्रकार से हम कंटिन्यू फिजिक्स के क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि रेलवे में पूछे गए हैं, तो उन्हीं पर चर्चा करने वाले हैं। 3 वीडियो मैंने डाल दी हैं जो भी फिजिक्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे में उनकी। तो अब आज हम कर रहे हैं फिजिक्स के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये है पार्ट 4। तो यहाँ पर हम फिजिक्स के क्वेश्चनों की बात करेंगे जो कि रेलवे में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, किसको मापने के लिए। यहां पर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, किस को मापने के लिए, किसको मापने के लिए स्टेलागमोमीटर का उपयोग किया जाता है। मैं आपको बता दूंगा, ये यहाँ पर ट है, क्या है, ट है, स्टेलागमोमीटर। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, किया जाता है, यहाँ पर है किया जाता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पर सही ऑप्शन मतलब आपको जो डायरेक्ट आंसर ही बता देता हूँ। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इसका पृष्ठीय तनाव। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पृष्ठीय तनाव हो जाएगा इसका आंसर। किसको मापने के लिए स्टेलागमोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर क्या है, पृष्ठीय तनाव। पृष्ठीय तनाव क्या होता है, जैसे कि बारिश की बूंद होती है वो गोल किसके कारण होती है, वो सब ये पृष्ठीय तनाव के कारण ही होता है। तो यहाँ पर किसको मापने के लिए स्टेगेनोमीटर, जो पृष्ठीय तनाव है उसको मापने के लिए उपयोग में किया जाता है पृष्ठीय तनाव। स्टेगेनोमीटर का उपयोग किस में किया जाता है, तो आपको पता है ये जो पृष्ठीय तनाव उसके उपयोग में किया जाता है। तो ये था क्वेश्चन, मतलब ज़्यादा खास है लेकिन पूछा गया है इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब अगला क्वेश्चन क्या है, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में क्या मापने के लिए। ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या है, आसान है, सभी को पता है, लेकिन फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या कारण है वो सब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, इस पर चर्चा करेंगे। ओडोमीटर एक ऐसा यंत्र, ये क्या है, ऐसा उपकरण है, यंत्र ठीक है, उपकरण, चलो मैं लिख देता हूं जो भी क्वेश्चन में है, वो उपकरण है जिसका, अरे यार, जिसका उपयोग गाड़ियों में। तो यहाँ पर हम 2 क्वेश्चन करने वाले हैं ताकि आप कंफ्यूज न हो। गाड़ियों में, तो आप समझ गए होंगे, जो समझदार हैं जिनको पता है वो तो समझ गए कि क्या कंफ्यूज करेगा, कैसे कंफ्यूज करेगा, उनको तो पता है। मापने के लिए किया जाता है, लिया जाता है, किया जाता है, किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ओडोमीटर होता है वो दूरी मापने के काम में आता है। किसके काम में आता है, दूरी। तो क्या है यहाँ पर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूरी। तो ये क्या नापता है, दूरी को मापता है, लेकिन स्पीड को मापता है, उसको हम क्या कहेंगे, मापने के काम में आता है स्पीडो। अब देखो ये कंफ्यूज करने वाला, स्पीडो, ये नाम याद नहीं आ रहा था मेरे, इसलिए मैं देख रहा था। स्पीडोमीटर होता है, ये किस में काम आता है, वाहनों की गति मापने में। ये गति मापने के काम में आता है। जो भी गाड़ी होती है, वाहन होते हैं, उनकी गति मापने के लिए स्पीडोमीटर का उपयोग किया जाता है। ओडोमीटर को दूरी मापने में यूज में लिया जाता है। दोस्तों ये हो गए जो हमें कंफ्यूज करने वाला था, वो ये हो गया। स्पीडोमीटर गति, स्पीड, ऐसे याद करो, रिलेट कर लो, स्पीडोमीटर गति, स्पीड, भाई कितनी स्पीड है, गति, ठीक है। और ओडोमीटर दूरी, समझ गए। ये कंफ्यूज करने वाला था, ये बताने वाला था आपको, लेकिन थोड़ा सा ये मुझे याद नहीं आ रहा था इसका नाम, तो इसलिए करेक्ट नाम लिखने के लिए मुझे देखना पड़ा भाई, ठीक, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, मिटो देता हूँ। उसके बाद में कंटिन्यू हम और क्वेश्चन करने वाले हैं। तो थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं हुई, सीधी सी बात है, लाइट तबीयत ख़राब कर देती है, मतलब आती नहीं है ये टाइम पर। तो अभी आई है लाइट, और अभी मैं ये मानो कि
रात के 10:28 हो चुके हैं। तो इस टाइम पर मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आप सोच सकते हैं कितनी मेहनत करनी पड़ती है, बाट देखनी पड़ती है भाई। तो इसलिए जो मैथ की मैं क्वेश्चन लेकर आने वाला था और रीजनिंग के भी क्वेश्चन लेकर आने वाला था, लेकिन ये लाइट गड़बड़ कर देती है। लेकिन आज मैं 11 बज जाएंगे मेरे, तो रीजनिंग भी करेंगे और यहाँ पर साइंस भी करने वाले हैं, और मैथ कल करेंगे लाइट रही तो देखिए कहाँ पर आ गए थे हम। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है। तो यहाँ पर डायरेक्ट बता देता हूँ आपको। तो कौन सा प्रभावी मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यही है, पिटाट ट्यूब। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। किससे रिलेट करना है, प्रभावी मापन, प्रभावी क्वेश्चन है, प्रभावी मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पिटोटे ट्यूब। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, टैकोमीटर का मापन करता है। टैकोमीटर का मापन करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा गति पालक चक्कर की गुणात्मक चाल। गति के है भाई, गति पालक चक्कर की गुणात्मक चाल, यो जाओ। ठीक है ना, टैकोमीटर का मापन करता है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, गति पालक चक्कर की गुणात्मक चाल। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, टॉपिक घटता आ गई। देखो टाइम नहीं है मेरे पास भी, इसलिए मैं यहाँ पर सीधा डायरेक्ट आपको बोर्ड पर नहीं, आपको यहाँ पर जो भी पढ़ाता हूँ मतलब थोड़ा पढ़ा दो, लेकिन वीडियो में 3D आपको समझाऊँ तो मज़ा आए मुझे भी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ये बस कराने पड़ेगा भाई, जो जिसके पास नहीं है मीटर उसके लिए, और जिसके पास हैं ये नोट्स हैं, मतलब जिसके पास ये पेपर हैं पुराने साल के जो भी क्वेश्चन हैं, तो वो तो नहीं देखेगा, और जो भी ट्रेन में बस में कहीं पर जा रहा है तो देख भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी है। हमारी मर्जी तो ये हम यहाँ पर डालने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, टैकोमीटर का उपयोग का क्या है, टैकोमीटर का उपयोग का मापता है। टैकोमीटर का उपयोग क्या मापता है, हाँ, चक्कर प्रति मीटर। तो यहाँ पर जो ऊपर लिखा है हमने, तो यहाँ पर पूछ लिया गुणात्मक चाल पूछी ना, जो मापन करता है वो पूछा था, टैकोमीटर का मापन करता है तो गति पालक चक्कर की गुणात्मक चाल, ये हो गया था। यहाँ पर टैकोमीटर का प्रयोग का क्या मापता है, तो यहाँ पर हो जाएगा चक्कर प्रति मीटर, जिसको शॉर्टकट में RPM भी कहते हैं, चक्कर प्रति मीटर। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, जो क्वेश्चन मतलब रिलेट है, थोड़ा सा मिक्स होता है, तो वो आपको मैं बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो मल्टीमीटर में होता है, मल्टीमीटर में होता है, क्या होता है भाई, क्या होता है, मल्टीमीटर में होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, मल्टीमीटर में क्या होता है, वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर। तो इसमें 4 होते हैं। वोल्टीमीटर में क्या क्या होते हैं, वोल्ट मीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आप ऑप्शन मत समझ लेना, यहाँ पर सभी हैं, वोल्ट मीटर,
क्या है, वोल्ट मीटर। और करंट, और यार करंट, ठीक है, करंट मीटर, मीटर सभी के आगे लगाना है, ठीक है। और है ओम मीटर, क्या है, ओम मीटर, 3 हो गए, ओम मीटर। तो ये हो गए 3 यहाँ पर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है। तो ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है भाई। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको बोलकर बता देता हूँ, देखो सीधी सी साफ सी बात है, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। रिएक्टर पैमाने के बारे में हम बात करने वाले हैं। इनमें से जो सही हो गए, पहले आपको सही है 3 ऑप्शन में, वो बता रहा हूँ। इसे 1935 में डस्टर फेल हो गया, ठीक है। इसे 19 रिएक्टर, क्या है, रिएक्टर पैमाना है, रिएक्टर पैमाना, अरे भाई पैमाना, देखो लाइट जाने की चांस है इसलिए मैं जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ। पैमाना, रिएक्टर पैमाना है। तो इसके जो सही मतलब जो सही बताए गए हैं उसको तो हम छेड़ने वाले नहीं, लेकिन इसने क्वेश्चन में पूछा जो गलत है इन चारों में से वो बताना है। तो यहाँ पर पहले में ए में है, इसे 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। तो सही बात है भाई, 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था, ठीक बात है, ठीक है, सही है। यह एक लघुगणकीय पैमाना है, यह भी बात सही है 100%। इससे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा नापा जा सकता है, भूकंप मापी द्वारा नापा जा सकता है, तो यह बात भी सही है। तो ये तीनों बात उपली सही है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन है, रिएक्टर पैमाने पर 8-9 की तीव्रता अर्थ है हल्का भूकंप। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, रिएक्टर पैमाने पर 8-9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप। तो ये साफ साफ गलत है यहाँ पर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर गलत। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तरल पदार्थ को मापने के लिए, तरल पदार्थ होता है उसको मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइड्रोमीटर। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हाइड्रोमीटर हो जाएगा, ठीक है। जो तरल पदार्थ होता है उसको मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पानी के अंदर किसी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, पानी के अंदर। तो ये तो मतलब सभी को पता है, लेकिन क्वेश्चन सुनकर नहीं भी पता होगा। देखिए ये हम 8वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, पानी के अंदर। चलो क्वेश्चन बोल देता हूँ, पानी के अंदर किसी वस्तु पानी के अंदर कोई वस्तु है भाई, ठीक है। वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का, पानी के अंदर मतलब ये पानी है, ठीक है। इस पानी के अंदर कोई वस्तु है, ये यहाँ पर गहराई में है, ठीक है। तो किससे पता लगाएंगे कि पानी के अंदर वस्तु है। तो हम किससे पता लगाएंगे, सोनार। किस यंत्र का यूज किया जाता है, सोनार। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा सोनार। क्या हो जाएगा, सोनार। जहाजों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है, इकोलोकेशन का उपयोग, लोकेशन, ठीक है। इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है। जहाजों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है, तो पानी की गहराई। किसको मापने के लिए, पानी की गहराई, पानी की जो गहराई है उसको मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है। दूध की घनत्व की निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी है, लैक्टोमीटर। दूध की घनत्व की निर्धारित करने के लिए, दूध को घनत्व हम निर्धारित करने खातिर किसका यूज किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा लैक्टोमीटर। क्या हो जाएगा,
लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर। तो यहाँ पर मैं आपके लिए मतलब पीडीएफ भी तैयार कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो रेडी होगी, कंप्लीट होगी तो आपको मैं बता दूंगा, और कमेंट में इसे पिन पान कर दूंगा, वो आपको बता दूंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो बता रहा हूँ मैं, तो वो शायद आपको पीडीएफ में न भी मिले, चांस कम है, इसलिए इस पर ध्यान दीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी वो थाने बताया था शुरू में, दूरी मापन खातर ओडोमीटर, ओडोमीटर है। किसी वोल्ट मीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है, वोल्ट मीटर का उपयोग करे जो है विभवांतर मापन खातिर किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, विभवांतर। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है धारा की दिशा का पता लगाने के लिए, ठीक है। अब यंत्र दिया है कुछ और कुछ उपयोग दिया गया है, तो थाने बता दी। स्पीडोमीटर मैंने बताई वाहन की गति मापने खातर, ओडोमीटर वाहनों की दूरी मापने के लिए। ये दोनों कंफ्यूज करने वाला है, तो याद रखियो स्पीड गति का मापन खातर, ठीक है। ओडोमीटर वाहनों की दूरी मापने के लिए। टेकोमीटर वायुयान या मीटर नाव की गति मापने के लिए, ठीक है। एक्सीलरोमीटर, एक्सेलेरोमीटर त्वरण मापने के लिए, त्वरण मापने के लिए। इकोलोकेशन का एक प्रकार है सोनार, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का वाला उपकरण है। इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण है। अब देखिए अगला, अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चनों की। तो दोस्तों ये आपको मतलब मैंने साइंस के क्वेश्चन कराए, क्योंकि आज मेरे पास इतने ही क्वेश्चन थे, तो आज मैंने मतलब नोट नहीं कर पाया, और जो कल के क्वेश्चन थे उसके तौर तरीके से आपको बता दिया है, और कल मैं नोट करूँगा वो आपको बता दूँगा, ठीक है, करा दूँगा। तो अब दोस्तों हम दूसरी क्लास में करने वाले हैं रीजनिंग के क्वेश्चन। तो ओके, बाय बाय, टाटा। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वाचिंग।